विचार किया क्यों ना आज बड़ी रानी के पास में चलता हूँ। भगवान ने बड़ा सुंदर मौका दिया है। महाराज चले और जाके पहली आवाज लगाई तो पहली आवाज मैं मैया सुनी थी, उठ करके बैठे और मन में विचार किया कि इतनी रात को हमारे पति महाराज क्या करने आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सौत ने हमें मरवाने के लिए भेजा हो। चलो खैर कोई बात नहीं। आगे बड़ी रानी, दरवाजा खोला, देखा महाराज तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी रात को क्या करने आए हो। महाराज कहने लगे शिकार करने गया था, साथियों से बिछड़ गया तो सुरची ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हारे पास चला आया। अब सारी बातें यहीं पे पूछो कि अंदर महलों में लेके चलोगी तो आज रानी अपने पति को लेके चली। महाराज याद रखना भैया, सीढ़ियां सीढ़ियां भूख लगी हो, बोले बहुत तेजी से कुछ रखा है ना। आधी रोटी झोंकी रखी है, आधी रोटी झोंकी धरी है, पाव पे नमक आई धरी दो संभाले, आधी रोटी झोंकी धरी है। महाराज ने वो पहली नमक की रोटी का पहला निवाला तोड़ा महाराज, और जब उस निवाले को खाया तो वो पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। क्यों? जौ की रोटी और नमक के साथ। आज जाना घर पे और गेहूं की रोटी नमक के साथ खा के देखना, वो भी मुश्किल पड़ जाएगी। और फिर तो वो जौ की रोटी नमक के साथ में। तो महाराज ने एक बात कही, रानी ये रोटी हमसे एक वक्त नहीं खाई जा रही है, तुम इस रोटी को रोजाना कैसे खा लेती हो। तो रानी ने एक बात कही, महाराज समय, और चाहे कितना भी अमीर इंसान क्यों न हो, आज तक समय को किसी ने नहीं खरीद पाया महाराज। और ये बात बिल्कुल सही है, समय समय की बात समय को समझ है ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। अरे समय बढ़ावे रोज समय धनवान बनावे, और समय पे होवे मिलन समय में छुड़ना करावे। भैया जे समय पर ही रंग, कबहू बिटिया बाप की तो कबहू पिया के संग। बोली रानी महाराज करम जाए कछु करवाइले, करम जाए कछु करवाइले, होनी बड़ी है एक दिन दशरथ घर टूटी, के गई महलन में रूठी। राम
महाराज किस्मत है और समय के सामने किसी की पेश नहीं जाती है। रोने लगे महाराज। याद रखना भैया, महाराज ने रात्रि भर रानी के यहाँ विश्राम किया है। सुबह जैसे ही हुआ, महाराज जैसे ही चले हैं तो क्या देखा, सुरुचि दरवाजे पर खड़ी है। और जैसे ही सुरुचि ने देखा महाराज को आता हुआ, कहने लगी हाँ कहाँ थे? महाराज कुछ नहीं बोले। सुरुचि कहने लगी क्यों बोलो, हमें पता है ना तुम कहाँ थे? तुम उस दासी के घर यानी सौत के घर पे थे। लेकिन याद करो महाराज, वो दिन याद करो। कौन सा दिन? जब तुमने हमारी कसम खाई थी और एक बात कही थी कि मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा। क्या करने गए थे? महाराज को क्रोध आ गया। एक बात कही, अरे सुरुचि, तुमने आते आते उस रानी को घर से बाहर निकाल दिया। अगर फिर भी तुम्हारी आत्माओं में तसल्ली नहीं है ना, तो ले जाओ तलवार और जा करके उसको मार दो। सुरुचि चुप हो गई। और जैसे ही सुरुचि चुप हो गई,